सो देखिए, ये तो हमारी जो केंद्रीय सरकार है, ह्यूमन फॉरेन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जुरिस्डिक्शन पड़ता है, और ये तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि बांग्लादेश के ऊपर क्या डिप्लोमेटिक प्रेशर और क्या इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लास्ट वीक को हुआ है, 2 हफ्ते पहले वो महाराज की अरेस्ट के वक्त से हुआ है। जब से बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुआ है, पिछले कई महीनों से वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है उसके ऊपर लगातार जो है हिंसा हो रहा है, और इसका खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम लोग शांति चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि अगर आपका नेबरिंग स्टेट एक फेल स्टेट हो जाता है, वहाँ पर युद्ध करके कोई लाभ तो है नहीं, पर उसके पहले मिलिट्री एक्शन के पहले काफ़ी सारी चीज़ें किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, ग्लोबल कम्युनिटी से प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद किया जा सकता है, बिजनेस डील जो हमारी बांग्लादेश के साथ इतने सारे बिजनेस और मेडिकल टूरिज्म जो होता है उसको खत्म करने के बाद किया जा सकता है। पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी वी आर आस्किंग देम कि हमें प्लीज एक्सप्लेन कर दो कि व्हाट ऑल डिप्लोमेटिक स्टेप्स, व्हाट ऑल इकोनॉमिक सैंक्शंस आर यू इम्पोजिंग ऑन बांग्लादेश, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये हमें पता नहीं। पहली बात तो ये है कि जब ये गवर्नमेंट का पावर चेंज हुआ, हमारी मोदी जी बोलते हैं कि वो विश्व गुरु है, फिर भी हमें देखने को मिला कि कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब पावर चेंज हो भी गया है, अभी हाउ आर वी नेगोशिएटिंग विद द करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन is something that we are going to ask as a principal opposition party. We are concerned about the human right violation in Bangladesh, and we will stand by the minorities in Bangladesh just like we are standing by the minorities within the country, within India. দেখুন, বাংলায় যদি আমি এটা উত্তর দিই, কাটা জালের এপারে এবং ওপারে, বর্ডারের এপারে আর ওপারে আমরা দু জায়গায় সংখ্যালঘুদের অধিকারের লড়াইয়ের কথা বলছি। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर जो ए है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल, नहीं सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं कोई, देखिए इंडिया में अभी भी डेमोक्रेसी जिंदा है। यहाँ पर अगर आपको याद है, एक मैं आपको जवाब दे दूं, यहाँ पर जब कसाब को अरेस्ट किया गया था, उतना खतरनाक एक टेररिस्ट अटैक के बाद, तब भी सालों लगा था और कसाब के लिए भी एक लॉयर खड़ा हुआ था। तो कसाब जैसे टेररिस्ट के लिए अगर इंडिया में एक लॉयर को हम अपॉइंट कर सकते हैं और सालों तक उसका ट्रायल चल सकता है, उसके बाद जाके उसको जजमेंट दिया जाता है, और यहाँ पर एक लॉयर भी महाराज के लिए वो तो टेररिस्ट भी नहीं है, उसने किसी को मारा नहीं है, फिर भी उसके लिए एक लॉयर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। 1 महीने से ज्यादा ट्रायल का नेक्स्ट डेट है, और जो भी लॉयर वहां पर खड़ा होना चाह रहा है उसके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, उसके पूरा चेंबर तोड़फोड़ किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है उसके साथ तो आप हिंदुस्तान का कंपेयर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में अगर कहीं पर भी लिंचिंग होता है, कहीं पर भी कोई घटना घटती है, तो खड़े हो जाते हैं हम लोग अपोजिशन वाले। राहुल गांधी संविधान लेके खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के लिए। यहाँ पर फ्री स्पीच है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर कोई भी अगर कहीं पर कोई अत्याचार भी हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलने वाले काफी सारे हिंदुस्तानी हैं, काफी सारे हिंदूस हैं जो खिलाफ में बोलते हैं। ये जो डेटा आया है एक ग्लोबल कंपनी की तरफ से, ग्लोबल डेटा सर्वे कंपनी की तरफ से आया है। तो ये बोलना कि ग्लोबल डेटा सर्वे कंपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस रन करता है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, जो भी डेटा उनके लिए इनकन्वीनियंट लगता है तो उसको वो नकार देते हैं। ये तो साफ-एक बात है। नहीं, हर्ज तो आप प्रूफ करके दिखाओ। आप सिर्फ हवा में बात मत करो, आप प्रूफ करके दिखाओ जो कहाँ पर कांग्रेस के कनेक्शन है। ये सारे कंपनीज है, सारे जो डेटा सर्वे कंपनीज है, जो ग्लोबल हमदर्द इंडेक्स की बात करते हैं या प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, दे आर इंटरनेशनल कंपनीज। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स,
एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करें बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।